संध्या का समय था। आश्रम के प्रांगण में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जल चुके थे। हल्की हल्की हवा बह रही थी और शिष्यों का समूह मौन होकर स्वामी जी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी स्वामी जी धीरे धीरे चलते हुए आए। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने आसन ग्रहण किया और नेत्र बंद करके कुछ क्षण मौन साधा। फिर स्वामी जी ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्सो, आज मैं तुम्हें किसी शास्त्र की नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की आवाज की कथा सुनाने जा रहा हूं। प्रणव, ओम। शिष्य एकाग्र हो गए। स्वामी जी बोले, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब भी नाद था। वही नाद है ओम। ये कोई अक्षर नहीं, ये चेतना की धड़कन है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ओम में ऐसा क्या है जो इसे इतना महान बनाता है? स्वामी जी ने भूमि पर ओम का चिन्ह बनाते हुए कहा, ओम के 4 चरण हैं और चारों मिलकर मनुष्य की संपूर्ण यात्रा बताते हैं। उन्होंने पहला भाग दिखाया। ये जागृत अवस्था है, जब तुम संसार देखते हो, बोलते हो, कर्म करते हो। ये अ है, ये सृजन की शक्ति है, इसी से जीवन आरंभ होता है। फिर दूसरा भाग ऊ, ये स्वप्न अवस्था है, जब आंखें बंद होती है लेकिन मन चलता रहता है। इच्छाएं, कल्पनाएं, ये सब ऊ है, ये संतुलन की अवस्था है। तीसरे भाग पर उंगली रखते हुए स्वामी जी गंभीर हो गए। ये गहरी नींद है, जहां न सपना है न विचार, अहंकार भी विश्राम करता है। यही लय की अवस्था है। फिर उन्होंने ओम के ऊपर बने बिंदु की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, और ये बिंदु तुरीय अवस्था, जहां न मैं बचता है न तुम, वहां केवल शुद्ध अस्तित्व है, वही मोक्ष है। आश्रम में पूर्ण निस्तब्धता छा गई। स्वामी जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति रोज ओम का जप करता है, वो धीरे धीरे बाहर की अशांति से ऊपर उठने लगता है। पहले उसका शरीर शांत होता है, फिर मन और अंत में आत्मा। उन्होंने शिष्यों को साधना सिखाते हुए कहा, प्रातःकाल शांत होकर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करो। अनुभव करो कि ध्वनि नाभि से उठकर हृदय, कंठ, ललाट और अंत में शिखर तक जा रही है। एक वृद्ध शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, गुरुदेव, ऐसा लगता है जैसे ये ध्वनि भीतर कुछ खोल रही है। स्वामी जी मुस्कुराए, वत्स, ओम बाहर कुछ नहीं देता, ये भीतर छिपे सत्य को प्रकट करता है। अंत में स्वामी जी ने कहा, याद रखना, ओम कोई चमत्कार नहीं, ये अनुशासन है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास। जैसे दीपक अंधकार से लड़ता नहीं, बस जलता है, वैसे ही ओम का जप अज्ञान को हटाता है। दीपक की लौ स्थिर थी। शिष्य मौन में थे और वातावरण में एक अदृश्य नाद गूंज रहा था, ओम ओम ओम। उस दिन के बाद आश्रम में हर सुबह केवल एक ही ध्वनि सुनाई देती थी, प्रणव की ध्वनि, चेतना की पुकार। अगर ये वीडियो आपके मन को शांति दे तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए